एक पत्थर दो मोजिज़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की करामत ये एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। यही वो मुबारक पत्थर है जिसके ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो अजीम मोजिज़ात का ज़हूर हुआ। एक वो जो पत्थर के दौड़ने से मुताल्लिक है और दूसरा वो जो पत्थर से चश्मों के जारी होने से जुड़ा है। दोनों वाक़यात का ज़िक्र कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में वाज़े तौर पर मौजूद है, जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा नबियों को ऐसे मोजिज़ात अता फरमाए जो इंसानी अक्ल व फ़हम से मावरा है। पहला मोजिज़ा, दौड़ने वाला पत्थर। ये मोजिज़ा दरअसल एक गैर मामूली वाक़या है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस्मत और बेअबी को ज़ाहिर फरमाया। बनी इसराइल का एक रिवाज था कि वो इज्तिमाई तौर पर बरहना होकर गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपके दिल में हया और इस्मत का नूर था, इसलिए आप हमेशा पर्दे के साथ गुस्ल फरमाया करते थे। कौम ने जब देखा कि आप तन्हाई में या तहबंद के साथ गुस्ल करते हैं तो बदगुमान लोगों ने तोहमत लगा दी कि शायद आपके जिस्म में कोई ऐब है, नाउज़ुबिल्लाह, बरस या कोई और निशानी। ये अफवाह फैलती चली गई और आपके लिए बायसे तकलीफ बन गई। अल्लाह ताला ने अपने नबी की बरात जाहिर करने के लिए एक अजीब निशान जाहिर फरमाया। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में गुस्ल फरमा रहे थे। अपने कपड़े एक पत्थर पर रख दिए। जब गुस्ल के बाद वापस आए तो वो पत्थर अचानक कपड़े उठाए दौड़ने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे दौड़े और पुकारने लगे, ए पत्थर, मेरा कपड़ा दे दो, ए पत्थर, मेरा कपड़ा दे दो। पत्थर भागता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे नंगे बदन दौड़ते रहे। इस दौरान बनी इसराइल के लोग वहां मौजूद थे। सबने अपनी आंखों से देख लिया कि आपके जिस्म मुबारक में कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपका वजूद सरापा नूर और हुस्न है। सब पुकार उठे, खुदा की कसम, मूसा बिल्कुल बेऐब है। ये मंजर अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर था। जैसे ही बारात जाहिर हो गई, पत्थर रुक गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़े पहन लिए और इस पत्थर को उठाकर अपने पास रख लिया। ये वाक़या सही बुखारी में दर्ज है और कुरान मजीद में भी इसका इशारा मौजूद है। ए ईमान वालो, उन लोगों जैसे न बनो जिन्होंने मूसा को अज़ियत दी, तो अल्लाह ने उन्हें इस बात से बुरी फरमा दिया जो उन्होंने कही थी, और वो अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम थे। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत खुद फरमाता है, चाहे पूरी कौम उन पर इल्ज़ाम लगाए। दूसरा मौजिज़ा, पत्थर से 12 चश्मों का जारी होना। यही वो पत्थर था जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा से ज़र्ब लगाई थी और 12 चश्मे फूट निकले थे। ये वाक़या मैदान तीहा में पेश आया, जब बनी इसराइल को प्यास लगी और पानी कहीं ना मिला। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो हमने कहा, अपने असा से पत्थर पर मारो। चुनांचे जैसे ही आपने पत्थर पर असा मारा, उसमें से 12 चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल के 12 कबाइल के लिए एक एक चश्मा। वो पानी 40 साल तक उनके काम आता रहा। ये मोजिज़ा अल्लाह की कुदरत की एक रोशन दलील है कि जिस ज़ात ने आग में ठंडक पैदा की, वही एक पत्थर से चश्मे भी जारी कर सकती है। मुनकिरीन मोजिज़ात हमेशा कहते आए हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं कि एक पत्थर से पानी बहने लगे या वो दौड़ने लगे, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने पत्थरों में मुख्तलिफ कुदरती तासीरात रखी हैं। कुछ पत्थर लोहे को खींच लेते हैं, कुछ आग में जलते नहीं, कुछ जहर उतार देते हैं, कुछ पहाड़ों से चश्मे फूट निकलते हैं और कुछ अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, और पत्थरों में कुछ ऐसे हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। जब आम पत्थरों से पानी निकलता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से चश्मों का जारी होना कोई ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि ईमान की आजमाइश है।